गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुडा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए विषय इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बातचीत की जा रही है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एंटाइटल्ड ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे कंपोज्ड बाय जॉन ड्राइडन। यानी जॉन ड्राइडन के द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, उसका ये वीडियो है। इस पोएम में हमें क्या देखने को मिलेगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। जो जॉन ड्राइडन है, he was born in 1631 and died 1700। यानी जो इसका काल है या जीवन स्पैन, लाइफ स्पैन है, जीवन काल, वो पीरियड लिए हुए है जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। क्या भाई इंग्लैंड के अंदर राजतंत्र आज भी है, पहले भी था, लेकिन बीच में 1648 में से 1660 तक राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। एक गृह युद्ध हुआ था, उसमें राजा जो चार्ल्स फर्स्ट था उसको पकड़ा गया, बाद में उसको फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन 1660 में लोगों ने कहा नहीं, राजतंत्र पुनः स्थापित करो, और उसी की मांग को पूरा करते हुए चार्ल्स सेकंड जो दूर का रिश्तेदार था चार्ल्स फर्स्ट का, उसको राजा बनाया गया था। यानी कि राजतंत्र पुनः स्थापित हुआ था। तो उस युग की जो शुरुआत हुई 1660 में चार्ल्स सेकंड के पुनः राजा बनने से, उस पीरियड को हम बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। इस रेस्टोरेशन पीरियड को हम ज्यादातर मानते हैं चार्ल्स फर्स्ट राजा बना 1660 में और 1688 तक वो राजा रहा, तो इस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड मानते हैं। इस पीरियड का यानी इस काल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सनालिटी जो थी, साहित्यिक व्यक्तित्व जो था, वो था जॉन ड्राइडन। और इतना ज्यादा था कि इसी युग को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाने लगा। ड्राइडन कवि के होने के साथ साथ एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, जिसमें लिटरेरी क्रिटिक के रोल में, ट्रांसलेटर, प्ले राइट, इसने अपनी भूमिका बहुत ही बखूबी अच्छे ढंग से निभाई। और ये इंग्लैंड का पहला कवि था जिसको राज कवि के रूप में 1668 में राजा ने नियुक्ति दी। राज कवि का मतलब जो राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखी, और इसने लिखी भी राजा की कमियों को भी इग्नोर करते हुए राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखी। इसने अपने क्रिटिकल वर्क जिसका नाम था एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, उसमें लिखा एवरी एज हैज ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल जीनियस। यानी कि हर युग में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसका विचार, जिसकी रचनाएं, जिसका नजरिया, जो भी उसकी रचनाएं वो यूनिवर्सल होती है, वो हमेशा सही मानी जाती है या हमेशा उनका आदर किया जाता है। तो कवि के बारे में हम ये कहते हैं कि और किसी के बारे में ये सब सच हो या नहीं हो, लेकिन जॉन ड्राइडन के बारे में ये बिल्कुल सत्य है। ड्राइडन जो है दो युगों के बीच में खड़ा रहा, यह संक्रमण काल के ट्रांजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, एज ऑफ पोप और एज ऑफ मिल्टन के बीच। अब आते हैं हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पोएम एक इज एन ओड। पोएम जो ओड है, ओड का मतलब होता है किसी को संबोधित करके लिखी जाती है। तो ये जो पोएम है जो है ये संबोधित की हुई है सेंट सिसिलिया। अब सिसिलिया को संबोधित किए तो थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है कि हम सिसिलिया के बारे में जाने। कि सिसिलिया जो है एक क्रिश्चियन संत मानी जाती है, और ऐसा कहते हैं कि वो और उसका पति और उसके पति का भाई तीनों ने अपना
ईसाई धर्म के लिए बलिदान दिया। हुआ यूं कि सिसिलिया ने जन्म में अपने कसम खाई थी कि वो अविवाहित रहेगी और समाज की सेवा करती रहेगी, लेकिन लोगों ने, समाज ने प्रेशर डालकर उसकी शादी करा दी। तो जब उसकी शादी हो गई तो उसका जो पति जो से फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करना चाहता था, उसको उसने बताया कि उसका हमेशा एक देवदूत उसके साथ रहता है, अगर उसने कोई भी ऐसी बात करी तो उसको वो मार देगा। उसका पति बोला मैं देखना चाहता हूँ उस देवदूत को, और जब उसने कुछ शर्तें बताई, कुछ सब शर्तें पूरी की, तो उसके पति ने पाया कि एक देवदूत हमेशा इसके पास रहता है। इसके पास, सिसिलिया के पास। तो सिसिलिया का पति भी ईसाई बन गया, वो भी ईसाई बन गया, उसका भाई भी, फिर बाद में 230 AD में उनको शहादत देनी पड़ी, यानी अपना बलिदान देना पड़ा। दूसरी चीज सिसिलिया के बारे में ये है कि सिसिलिया जो है बहुत ही अच्छी स्किलफुल म्यूजिशियन मानी जाती है। उसकी जो प्रसिद्धि थी, जो खास करके होली लव से मेरा मतलब है पवित्र प्रेम, भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम, वैसा वो संगीत के लिए जानी जाती थी। और इसीलिए उस ऐसा कहते हैं कि उसके बारे में एक विश्वास किया जाता है कि उसके इसी चीज से प्रभावित होकर एक देवदूत उसके पास आया और उसने इस चीज को, इस संगीत को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक चर्च ऑर्गन नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी किया। और ये लोग विश्वास ये मानते हैं कि जो उसकी स्पॉटलेस प्योरिटी थी, शुद्धता थी, उसके उससे प्रभावित होकर उसका जो देवदूत था वो वापस जमीन पर आया। लेकिन और इस थीम को, इस विषय पर काफी पेंटिंग भी बनी है इटली में, राफेल जैसे महान पेंटर ने बनाई है। लेकिन जॉन ड्राइडन जो है वो एक कवि होने के कारण उसने इस चीज को अपने पोएम के हिसाब से एडजस्ट किया। तो कह सकते थोड़ा सा बदलाव किया। उसने क्या बदलाव किया? उसने ये बताया कि वो संगीतकार थी, संगीत के से प्रभावित होकर देवदूत जमीन पर आया था। तो उसकी याद में हर साल 22 नवंबर को सेंट सिसिलिया डे मनाया जाता है। तो 1687 में और 1696 में 2 बार ऐसे अवसर आए जब वहां के जो कह सकते हो प्रायोजक या आयोजक थे, उन्होंने जॉन ड्राइडन से संपर्क किया और कहा कि वो एक कोई गीत लिख कर दे इस अवसर पर। तो जॉन ड्राइडन ने सेंट सिसिलिया के डे को मनाने के लिए 2 बार गीत लिखे, एक 1687 में और एक 1696 में। जो वर्तमान में जो हमारे सामने है वो 1687 वाला है, जो कि कवि ने लिखा था सेंट सिसिलिया डे को मनाने के लिए। तो इस पोएम में ये जो हमारे सिलेबस में, इसमें कवि ने ये माना है कि संगीत बहुत ही शक्तिशाली चीज है। इस ब्रह्मांड की रचना भी संगीत से हुई और कवि तो यहाँ तक कहता है इसका अंत भी संगीत से होगा। संगीत में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। मिरेकल्स यानी कि कारनामे भी की जाते हैं। इस कविता को ड्राइडन की क्रेडिटेबल अचीवमेंट के प्रशंसनीय उपलब्धि माना जाता है। अब ये था कविता के बारे में, हमने पोएम के बारे में। अब जो है पोएट के बारे में और कविता के बारे में हो गया। अब हम पोएम की सारांश पोएम कहा गया। तो जो कवि है अपनी कविता को शुरू करता है इस कॉन्सेप्ट पर, इस आधार पर, इस अवधारणा पर कि म्यूजिक जो है क्रिएटिव फोर्स है, रचनात्मक शक्ति है। वो कहता है जो वर्तमान में जो यूनिवर्स का डिजाइन है ये संगीत से बना, और वो संगीत कौन सा था? हेवनली म्यूजिक था। एक जमाना था जब नेचर जो है छोटे छोटे एटम के रूप में, अपोजिट क्वालिटी एटम के रूप में विद्यमान थी। न पानी था, न आग थी, कुछ नहीं था, सब कुछ एटम के रूप में पड़ी हुई थी। तभी भगवान ने ऊपर से संगीत में आवाज में उनको प्रेरित किया और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए विभिन्न जो एटम, जो पानी वाले एटम थे पानी में चले गए, आग वाले थे आग में चले गए, हवा वाले हवा, इस प्रकार अलग अलग सीजन, अलग अलग
सब कुछ चीजें धीरे धीरे बनने लगी। फिर कवि एक बार फिर वो कहता है कि फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रेन द डायपेसन क्लोजिंग इन मेन। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने संगीत में आवाज अपनी जारी रखी और जो इसकी जो स्तर था, लेवल ऑफ ट्यून जो थी वो बदलती रही, कभी इस लेवल की, कभी उस लेवल की, उससे बेटर, कभी उससे बेटर, करते करते विभिन्न प्रकार के जानवरों की उत्पत्ति इस धरती पर होने लगी। और जब उच्चतम शिखर का, उच्चतम क्वालिटी का संगीत भगवान ने बजाया तो आदमी की रचना हुई। उसके बाद भगवान ने संगीत बजाना बंद कर दिया। अब ये तो है विश्वास। अब कभी दूसरी जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो संगीत है उसमें वो शक्ति है कि वो आदमी के दिल में हर प्रकार की भावना उत्पन्न भी कर सकता है और शांत भी कर सकता है। इसी कड़ी में वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का और फीलिंग्स का वर्णन करता है। सबसे पहले वो बात करता है कि म्यूजिक में जुबल, स्कोर्डेड सेल, जुबल जो है वो बाइबल के अंदर फादर ऑफ म्यूजिक माना जाता है। तो जो वो जुबल स्कोर्डेड सेल यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो म्यूजिक का फादर माना जाता है बाइबल में, उसने जब अपने संगीत वाद्य यंत्र कोडेड सेल को बजाया या उस पर अपने संगीत की धुन निकाली तो उसके आसपास के जो उसके साथी थे, उसके जो ब्रदरन थे, उसके समाज के लोग थे, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए उसको सुनकर और वो उसके सामने झुक गए और दंडवत प्रणाम करते हुए उस महान संगीत को जमीन पर वो लेट गए। उन्होंने सोचा कि ये जो आवाज आ रही है ये निश्चित रूप से कोई जो खोखला हिस्सा है इस वाद्य यंत्र का, उसमें बैठा कोई देवदूत से कम नहीं है जो इतना मधुर और इतना अच्छे ढंग से गा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुनने वालों के दिलों में जुबल ने होली पैसन यानी पवित्र प्रेम, भगवान और भक्त का जो प्रेम होता है वो फीलिंग्स उत्पन्न की। अब दूसरा जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कवि ने जो बताया हुआ है ट्रम्पट। ट्रम्पट बिरोही, बांसुरी टाइप जैसी होती है, तिरुही बोलते हैं इसको। द लाउड क्लैंगिंग साउंड यानी इसकी कर्कश और तेज जो आवाज होती है ट्रम्पट की, ये जैसे सुनते इसमें शक्ति होती है कि लिसनर जो है तुरंत उठकर अपने हथियार उठा लेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक खतरे की चेतावनी होती है। दूसरे शब्दों में जो कर्कश की जो आवाज है वो हमारे दिल में एक इंटेंस फियर, बहुत ही अत्यधिक भय की भावना उत्पन्न करती है और हमें सेल्फ डिफेंस में यानी स्वयं की रक्षा में हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर देती है। तीसरा जो है वो ड्रम, जो ड्रम में जो लाइन यूज की गई है डबल 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 बीट, यानी जो उसको पीट कर जो बजाया जाता है थंडर करते हुए कांपते हुए जो साउंड निकलती है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमें काय कबीलों में या उसमें सुनते हैं कि एक बार संकेत होता है कि बहुत तेज हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि जो दुश्मन है वो हमारे इलाके में घुस के आ गया है, घुस गया है। तो ये एक तरह का भी या तो एनिमी को लड़के मार दो या फिर मर जाओ, क्योंकि अब इतना लेट हो चुका है कि अब हम वापस नहीं हट सकते, या तो मरो या लड़ो, बस यही दो ऑप्शन रहते हैं। तो डबल डबल बीट है थंडरिंग की, ये हमारे सामने दुश्मन को बड़ी बहादुरी से सामना करने की भावना हमारे दिल में उत्पन्न कर देती है। पूरी ताकत के साथ हम लड़े और उसको मिटा दें, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। अब अगला जो है फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी जो है एक प्रकार का कंप्लेन म्यूजिक देती है, इसकी सॉफ्ट साउंड में कि प्रेमिका तो है नहीं और वो अपनी धीमी धीमी आवाज में उसकी शिकायत करता रहता है। और जो होपलेस लवर्स है, जो प्रेमी निराश हो चुके हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, उनके दुख को भी बांसुरी से व्यक्त किया जाता है। यानी द म्यूजिक ऑफ फ्लूट इज सॉफ्ट एंड कंप्लेनिंग, इट सीम्स टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ द डिसअपॉइंटेड लवर। निराश प्रेमियों के भावनाओं को व्यक्त करती है फ्लूट। अब लूट, वीणा, द स्वीट और लो म्यूजिक जो वीणा का एक काइंड ऑफ ऐसा लगता है फ्यूनरल सॉन्ग पर गाया जाने वाला गीत
तो फिर उसको सब यात्रा पर गाया जाने वाला गीत है, जो कि निराश प्रेमी की मौत हो गई उसको गाया जाता है। In other words, the death song of love of disappointed lovers can best be sung by the lute in its low notes या tune. छठा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वायलिन है। वायलिन जो है शार्प साउंड देता है। ये एक प्रकार की जो हमारी विभिन्न फीलिंग्स होती है, जैसे जेलसी की पीड़ा यानी ईर्ष्या की पीड़ा, मूड ऑफ डिस्पेरेस निराशा का मूड, इंटेंसिटी ऑफ गुस्से की अत्यधिक भावना रहता है, एंगर, डेप्थ ऑफ पेन उसकी गहराई, हाइट ऑफ पैशन फॉर द ब्यूटीफुल अनरेस्पॉन्सिव लेडी जो आपको प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, उत्तर नहीं दे रही है, उन उसके लिए व्यक्त करने के लिए वायलिन बिल्कुल फिट है। दूसरे शब्दों में शार्प और जो श्रील म्यूजिक है वायलिन का, ये जो हमारे ईर्ष्या की पीड़ा है, निराशा की पीड़ा, गुस्से के भावना है, इंटेंस एंगर है एट द फेलियर ऑफ देयर लव, ये सब फीलिंग उत्पन्न की जा सकती है, जो कि प्रेमी का जो है हार्टलेस है, जिसको अनरेस्पॉन्सिव है, उसके प्रति सही ढंग से व्यक्त की जा सकती है। अब आता है सातवां, ऑर्फियस लाया। ऑर्फियस बहुत बड़ा संगीतकार हुआ है ग्रीक माइथोलॉजी में, तो उसका जो म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त था। वो इतना स्वीट और चार्मिंगली गाता था कि जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर, वो उसके पीछे पीछे आ जाते थे, इवन पेड़ उखड़कर उसके पीछे पीछे चल देते थे उसके संगीत को सुनने के लिए। और ऑर्फियस का जो लायर और जो वॉइस सो ग्रेट दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं पर बैड आफ्टर हिम, और इस सॉन्ग उसके गीत और उसको लेकर निर्जीव वस्तुएं भी उसके पीछे पागल थी। अब हमारा मेन जो टॉपिक है इस पोएम का, उसका मेन जो ऑर्गन है वो चर्च ऑर्गन, उसकी बात 8वां जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस पोएम में जिसका वर्णन किया गया। कवि के अनुसार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वैसे महान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक है सिसिलिया का चर्च ऑर्गन। ये जो कि सिसिलिया ने आविष्कार किया, जिसकी प्रशंसा में कविता लिखी गई है। कवि कहता है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, यानी असंभव है ये कि हम इसकी उचित प्रशंसा कर सके, सेकंड म्यूजिक जो कि, या फिर उसको किसी आदमी या कला के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चर्च ऑर्गन वो इतना होली पवित्र म्यूजिक उत्पन्न करता है कि ये म्यूजिक ऊपर चला जाता है कहाँ, देव हेवन में, स्वर्ग में, जहाँ पर देवदूत भगवान की प्रशंसा में गा रहे होते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं, तभी उनको ये धुन सुनाई देती है और वो सोचते रहे तुम्हारी म्यूजिक में तो धुन में बहुत कमियां हैं, ये है असली परफेक्ट, और इसको वो छोड़ लेते हैं। यानी कि जो और सिसिलिया का जो म्यूजिक निकला वो और देवताओं से म्यूजिक से भी बेटर था। और हुआ एक बार ये कि एक एंजल जो है जो आसमान में घूम रहा था, उसने सिसिलिया के चर्च ऑर्गन उसको सुना गीत को, और वो ये सोच कर कि ये तो धरती पर कोई नहीं बल्कि स्वर्ग से आ रहा होगा, उस धरती को स्वर्ग समझकर जमीन पर आ गया। दूसरे शब्दों में ऑर्फियस का जादू तो केवल निर्जीव वस्तु और जंगली जानवरों पे पड़ता था, और हमारी जो सिसिलिया है वो इतनी बड़ी प्रभावशाली म्यूजिशियन थी कि उसने तो देवदूतों को भी प्रभावित कर दिया था। ये जितने भी जो ऑर्गन है, हमारा माउथ ऑर्गन, जो चर्च ऑर्गन, जो सिसिलिया ने आविष्कार किया, उसको सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से यानी सभी वाद्य यंत्रों में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी जो म्यूजिक में वो क्वालिटी है हार्मोनियम साउंड जैसे कि नोट पोजेस्ड बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देखने को नहीं मिलती। ये पवित्र प्रेम भगवान के प्रति सुनने वाले के दिल में उत्पन्न करता है। इसको सुनकर देवदूत आसमान में गाने लगते, भगवान के दरबार में गाने लगते। ये भगवान के प्रति हमारे दिल में प्रेम उत्पन्न करता है, फीलिंग उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द म्यूजिक माना जाता है। जो पोएम है वो इस बात पर निष्कर्ष पर निकलती है या समाप्त होती है कि जैसे ब्रह्मांड की जो रचना है, हेवनली हार्मनी, उससे दुनिया की रचना हुई, उसी प्रकार संगीत की शक्ति से ही दुनिया का अंत होगा। कहते हैं ट्रम्पट, एक ऊपर से ट्रम्पट बजाई जाएगी, वो सुनाई देगी हमें,
और वो बनाई जाएगी डूम्सडे यानी प्रलय के दिन को, और उसी पावर से सारी आसमान अनट्यून यानी क्योस उत्पन्न हो जाएगा, अराजकता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जो उस म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में दुनिया ने जो आकृति की थी, डिसइंटीग्रेट टुकड़े टुकड़े म्यूजिक के कारण ही दुनिया हो जाएगी। अगर हम रचना की बात करें, जो ओड जो है 3 भागों में बांटी जा सकती है। पहले तो 1 to 15 लाइन है। दूसरी जो सेकंड सेक्शन है लाइन 16 to 47, ये पोजेस द पोजेस में एक ही क्वेश्चन है, व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड पल, ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसको म्यूजिक उत्पन्न नहीं कर सकता और शांत नहीं करता। फिर जो कवि है इसके अंदर अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन करता है, डिफरेंट काइंड्स की ट्यून का बात करता है। तो जो लास्ट सेक्शन है लाइंस 48 से 63 इंट्रोड्यूसेस सेंट सिसिलिया, इसमें सिसिलिया का वर्णन है, whose music achieved a much greater effect than that of Orpheus, क्योंकि उसका म्यूजिक ने तो ऑर्फियस से भी ज्यादा बेटर उपलब्धि हासिल की। And proceeds to complete the cycle whose commencement is invoked in the opening lines, और वो सर्कल जो इसकी बात कर रहा है, इसकी शुरुआत के लिए प्रार्थना की, वो उस सर्कल को कंप्लीट कर देता है। अब आता है ड्राइडन जो है बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से इस पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट प्राप्त करता है। वर्सिफिकेशन मतलब शब्दों का रचना होगा, सही व्यवस्था, especially in the central section of the poem as he moves from one instrument to another with corresponding changes in versification, एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट का वर्णन करता है तो स्टांजा फॉर्म में और सब चीजों में उसके बदलाव आता है। जैसा कि क्रिटिक ने हमारे को बताया, द फर्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ द ओड आर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज इन बोथ दीस ड्राइडन हैज ऑफर्ड ए मेजर स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट की है, इसलिए ये दोनों अलग तरह का स्थान रखते हैं। द इफेक्ट ऑफ द पोएम ऑन ए रीडर इज रियली प्रोफाउंड, बहुत महान प्रभाव पड़ता है किसी पर भी इस पोएम का। द स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक मेड इन द पार्ट फर्स्ट एंड द लास्ट कैरीज कन्विक्शन विद द रीडर, जो भी स्टेटमेंट दिया गया पहले पार्ट में दूसरे में, वो पुलिस जो कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है वो बिल्कुल सही है, हम विश्वास करते हैं। The statement about music made in the first and the last stanza pertaining to the power of music to create and to destroy carries conviction with the reader, जिस रीडर को विश्वास है दर्शक को भी उतना ही विश्वास होता है, संगीत में ये शक्ति है, नष्ट भी कर सकती है उत्पन्न भी कर सकती है। इन कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में। ड्राइडन हैड नेवर रिटन एनीथिंग बट दिस वन, ऐसा कहा ड्राइडन मानो यही लिखी होती पोएम और कुछ नहीं लिखा होता, हिज नेम वुड येट हैव बीन इमॉर्टल, तो उसका नाम आज भी अमर होता। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू टर्म्स टू एक्सप्रेस आवर एडमिरेशन फॉर द वैरायटी, हमारे पर नए शब्द पाना बड़ा मुश्किल है इसकी वर्णन करने के लिए, उसकी वैरायटी को, रिचनेस को और मेलोडी ऑफ इट्स नंबर्स को व्यक्त करने के लिए। फोर्स एंड ब्रेविटी एंड डिस्टिंक्टनेस, सबसे अलग पहचान ऑफ इट्स इमेजेस, द सक्सेशन ऑफ सो मेनी पैशंस एंड फीलिंग्स एंड द मैचलेस पर्सपेक्टिव क्लैरिटी ऑफ इट्स डिक्शन, ये सब चीजें बहुत ही शानदार है। Among the lyrical pieces of Dryden, this odd like Alexander's Feast occupies a high position, बहुत अच्छा स्थान उत्पन्न या स्थान इसने प्राप्त किया है अपने क्षेत्र में। दूसरे शब्दों में पोएम बहुत ही पॉपुलर है और यद्यपि यह केवल स्टेट रूप में मिली है, अगर वो किताब में मिलती तो अलग बात होती। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो ये पोएम है इसका जो निष्कर्ष जो इस आइडिया पर होता है कि जिस प्रकार दुनिया की जो रचना, इस यूनिवर्स की रचना संगीत से हुई, उसी प्रकार इस दुनिया का समापन भी यानी अंत भी संगीत से ही होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब डूम्सडे यानी कि प्रलय का दिन जब आएगा तो एक ऊपर से एक संगीत में आवाज ट्रम्पट के द्वारा निकाली जाएगी, गॉड गैब्रियल के द्वारा, और गैब्रियल जब वो करेगा तो सारा आसमान में एम्प्टी इन द स्काई मतलब क्योस, एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जो म्यूजिक जिसने आकृति हासिल की थी किसके अंदर, संगीत के प्रभाव में, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा संगीत के प्रभाव के कारण। पोएम जो है 3 भागों में बढ़ती है।
जो पहला जो है इंट्रोडक्टरी नैरेटिव कह सकते हैं, जिसमें संगीत का ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन में, यूनिवर्सल क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल है, वो बताया लाइन नंबर 1 to 15। दूसरा भाग जो है लाइन नंबर 16 से 47, इसमें इस प्रश्न का जवाब दिया गया कि संगीत के द्वारा आदमी के दिल में हर प्रकार की भावना को उत्पन्न किया जा सकता है और शांत किया जाता है, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी वर्णन है। तो लास्ट सेक्शन है 48 लाइन से 63 तक, उसमें सिसिलिया का परिचय दिया गया है, सिसिलिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, और बहुत ही ज्यादा ऑर्फियस का प्रभाव को बताया गया है, और सारे साइकिल को कंप्लीट कर दिया गया है जो ओपनिंग लाइन में जिसकी शुरुआत है इंट्रोडक्शन की दिया गया था। जहां तक ड्राइडन का है, इस पोएम के अंदर जो रिदम है, ये कह सकते हो राइम्स की, म्यूजिकल जो इफेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रशंसनीय ढंग से ड्राइडन ने प्राप्त किया है, और इसकी जो वर्सिफिकेशन है, कौन सा शब्द कहा आएगा, बहुत ही गजब का है। खास करके सेंट्रल सेक्शन में जब वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है, तो उसी हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई पोएम की लाइनों की यानी कि मीटर चेंज होता रहता है। जैसे कि क्रिटिक ने पॉइंट आउट किया कि फर्स्ट और जो लास्ट सेक्शन है इस वर्ड का, वो सबसे अलग है, क्योंकि दोनों में ड्राइडन ने अपनी मेजर स्टेटमेंट दी है। मुख्य स्टेटमेंट किसके बारे में? म्यूजिक के बारे में। क्या स्टेटमेंट है? दुनिया की रचना संगीत से हुई, अंत भी संगीत से होगा। द इफेक्ट ऑफ द पोएम ऑन रीडर इज रियली प्रोफाउंड, बहुत प्रभाव डालती है रीडर पर, और जो पावर म्यूजिक है उस पर हम भी विश्वास करते हैं, जो कवि ने कहा है वो सही कहा है। निष्कर्ष में, इन कंक्लूजन, इट मे बी सेड दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएम से एक है। ड्राइडन ने अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका नाम फिर भी अमर होता। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू टर्म्स, नए शब्द ढूंढना हमारी इसकी प्रशंसा बताने के लिए, करने के लिए बड़ा ही मुश्किल है, यानी हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इस पोएम में रिचनेस, मेलोडी, फोर्स, ब्यूटी, डिस्टिंक्टनेस बहुत ही गजब का है। इसको हम बहुत ही बढ़िया पोएम मानते हैं। एक के बाद एक हमारे सामने फीलिंग आती है, और बड़ी क्लैरिटी के साथ डिक्शन जो है बहुत ही क्लियर है, और ड्राइडन की जो उपलब्धियां रही है, जैसे अलेक्जेंडर फीस्ट उसकी पोएम है, ये भी बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त रखती है जिसमें अंग्रेजी साहित्य